ये तो आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड के 9, 10, 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्जाम का नियम लागू हो चुका है और ये मासिक परीक्षा सितंबर 2023 से ही शुरू होने जा रहा है। तो सितंबर 2023 का जो रूटीन है वो जारी हो चुका है, यानी कि 9, 10 का भी और 11, 12 का भी रूटीन जारी कर दिया गया था, जिसके बारे में मैंने पहले आपको वीडियो बना के बताया भी था कि 25 तारीख को एग्जाम होगा 9, 10 का, 26 को होगा, 27 को होगा, फर्स्ट सिटिंग में भी होगा, सेकंड सिटिंग में भी होगा। लेकिन इस रूटीन में बदलाव किया गया। ये रूटीन जो पहले जारी किया गया, एक दिन के बाद ही इस रूटीन में चेंजिंग कर दिया गया। पहले जो एग्जामिनेशन था 9, 10 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम सेकेंडरी मंथली सितंबर एग्जाम थ्योरी 2023 फॉर क्लास 9, 10, ये 9, 10 का एग्जाम का रूटीन था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट सिटिंग में वो 10 बजे सुबह से होगा और फर्स्ट सिटिंग वाला 1.5 घंटे का एग्जाम होगा जो कि 11:30 बजे तक चलेगा। और उसके बाद सेकेंड सिटिंग का एग्जाम शुरू होगा 12:30 बजे से, जो कि चलेगा 2 बजे तक। और हर दिन का फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग यही था। ये 9 और 10 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन 9 और 10 के जो एग्जामिनेशन शेड्यूल सितंबर का जो रूटीन जारी हुआ था उसके बारे में फिर से 22 सितंबर को, यानी कि ये यहाँ पर देख सकते हैं आप 22/9 को फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें फिर से इस रूटीन को चेंज किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, इसमें रिवाइज किया गया है 9, 10 के सितंबर मंथली एग्जाम के रूटीन को। हालांकि रूटीन में सारे सब्जेक्ट वैसे ही हैं, जो जैसे सब्जेक्ट था सब वैसे ही है, लेकिन बस इसके टाइमिंग को चेंज किया गया है। जो टाइमिंग 10 बजे से था अब 9:30 बजे से कर दिया गया। 9:30 बजे से 11 बजे तक 1.5 घंटे का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में और उसके बाद आधे घंटे का गैप रहेगा। आधे घंटे के बाद 11:30 बजे फिर से शुरू हो जाएगा एग्जाम सेकंड सिटिंग का 9, 10 दोनों का, और ये 1 बजे तक चलेगा। यानी कि जो एग्जाम 2 बजे खत्म हो रहा था अब 1 बजे खत्म हो जाएगा। ये 9 और 10 के सितंबर का जो मंथली एग्जाम है उसमें चेंजिंग किया गया है। अब रही बात कि 11 और 12, तो 11 और 12 का जो रूटीन जारी किया गया था उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। 11, 12 के रूटीन की बात अगर हम करें तो इसमें 25 तारीख से ये भी एग्जाम शुरू हो रहा है। ये भी फर्स्ट सिटिंग है 10 बजे से 11:30 बजे तक, सेकंड सिटिंग है 12:30 से 2 बजे तक। तो ये एग्जामिनेशन जो है इसमें आपको मैं रूटीन थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। साइंस की पहले हम बात करेंगे। जो बच्चे आईएससी में हैं, 11th में हो या 12 में हो, आईएससी के बच्चों का 25 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स का एग्जाम होगा, सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। ये तो सबका होगा क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री सबका रहता है आईएससी में। फिर 26 तारीख को आईएससी का एग्जाम जो है वो फर्स्ट सिटिंग में मैथ का होगा और सेकंड सिटिंग में बायो का होगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आईएससी में अगर आपने मैथ लिया है तो ही आपको एग्जाम देना होगा, अगर बायो लिया है तो ही एग्जाम देना होगा। आपका जो सब्जेक्ट है बस उसी का एग्जाम देना होगा। अगर आप मैथ से हैं, बायो आपका नहीं है, तो आपका सेकंड सिटिंग में छुट्टी हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि आप बायो से हैं, मैथ आपका एक्स्ट्रा में नहीं है, तो फिर सेकंड सिटिंग में एग्जाम देना होगा। ये हो गया 26 तारीख का प्रोग्राम 11, 12 दोनों का। 27 तारीख की अगर हम बात करें तो आईएससी में 27 तारीख को जो एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश का। चाहे आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, जो भी हो, इंग्लिश अगर आपने लिया है तो आईएससी वालों का फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश होगा। और अगर हिंदी लिए हैं तो 29 तारीख को सेकंड सिटिंग में हिंदी होगा। यहाँ पर आप उसका रूटीन देख सकते हैं। आईएससी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इसमें हिंदी लिखा हुआ है। ये तारीख कितना है तो 29 तारीख। तो ये लैंग्वेज दोनों खत्म हो गए, यानी कि 27 तारीख को हो जाएगा आपका इंग्लिश, यानी आईएससी वालों की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश हो जाएगा। फिर 29 तारीख को उनका हो जाएगा हिंदी। तो ये आईएससी का हो गया कंप्लीट, इनका जो एग्जामिनेशन था वो समाप्त हो गया। अब आईए वालों की अगर हम बात करें तो आईए वाले जो हैं उनका पहला दिन 25 तारीख को एग्जाम होगा, फर्स्ट सिटिंग में फिलॉसफी का और सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस का। ध्यान रहे, अगर ये फिलॉसफी आप लिए हैं तभी आपको एग्जाम देना है, अगर पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तभी आपको एग्जाम देना है। अब एग्जाम तो फर्स्ट सिटिंग को 25 तारीख को फिलॉसफी का ही होगा, लेकिन अगर आपने फिलॉसफी नहीं लिया है तो आपका एग्जाम नहीं होगा, आपकी छुट्टी रहेगी। उसी प्रकार से सेकंड सिटिंग को यानी कि 25 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। अगर आपका है सब्जेक्ट तो एग्जाम देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। उसी प्रकार से आईएससी वालों का, सॉरी आईए वालों का 26 तारीख को, 26 सितंबर को क्या होगा, फर्स्ट सिटिंग में मैथ होगा। आईए में भी मैथ होता है, तो अगर मैथ लिया है आपने तो ठीक एग्जाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सेकंड सिटिंग में आईए वालों का है क्या, तो ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी अगर आपने लिया है तो आपका एग्जाम सेकंड सिटिंग यानी कि 26 तारीख को होगा आईए वालों का। अब 27 तारीख को आते हैं तो फर्स्ट सिटिंग में वही इंग्लिश होगा,
और सेकंड सीटिंग में जो है अगर उर्दू लिया है आपने तब तो उर्दू होगा, लेकिन उर्दू अगर नहीं है तो फिर आपका हिंदी होगा, और हिंदी होगा तो आपका वही 29 तारीख को सेकंड सीटिंग हिंदी का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईए का हिंदी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद 29 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 30 तारीख को आईए का फर्स्ट सीटिंग एग्ज़ाम होगा इकोनॉमिक्स का, अगर सब्जेक्ट आपका लिया हुआ है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सेकंड सीटिंग में साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, साइकोलॉजी अगर आपने लिया है तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। 3 तारीख उसके बाद एग्ज़ाम होगा, ये फर्स्ट सीटिंग में आईए का सोशियोलॉजी होगा और सेकंड सीटिंग में म्यूज़िक होगा, अगर आपने लिया है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। 4 तारीख को 4 अक्टूबर को फर्स्ट सीटिंग में हिस्ट्री है, सेकंड सीटिंग में होम साइंस है, अगर आपका है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो आपका सब्जेक्ट है बस उसी का एग्ज़ाम देना है। उसी प्रकार से आईकॉम वालों का देख लें अगर हम, तो आईकॉम वालों का फर्स्ट सीटिंग में 25 तारीख को होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा फर्स्ट सीटिंग में, और सेकंड सीटिंग में अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होगा, अगर आपका है तो आपका होगा। उसी प्रकार से आईकॉम वालों का जो लैंग्वेज है वही सेम पैटर्न, यानी कि आईकॉम वालों का फर्स्ट सीटिंग में इंग्लिश और 29 तारीख को हो जाएगा सेकंड सीटिंग में हिंदी का एग्जामिनेशन यहाँ पर। और फिर उसके बाद आईकॉम वालों का फिर कब है तो 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, यहाँ इकोनॉमिक्स होगा फर्स्ट सीटिंग में, और उसके बाद सेकंड सीटिंग में आईकॉम वालों का नहीं है। फिर देखिए 3 तारीख को आईकॉम वालों का नहीं है, 4 तारीख को भी नहीं, यानी एग्ज़ाम समाप्त। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, आईए हो, आईएससी हो या आईकॉम हो, और आपको अपने रूटीन के हिसाब से एग्ज़ाम देना है, जो सब्जेक्ट आपका है उसी के हिसाब से एग्ज़ाम देना है। अब रही बात की जो 11th के बच्चे हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन में अपना सब्जेक्ट चेंज कराना चाहते हैं, तो जो सब्जेक्ट चेंज कराना चाहें आप, जो सब्जेक्ट आप चेंज करा के रखेंगे उसी का एग्जाम दीजिएगा। मान लेते हैं कि आपने एडमिशन में कुछ भी लिया, एडमिशन के फॉर्म में कुछ भी भर के दिया, यहाँ अब रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसमें अगर आपको मान लेते हैं कि बायो रखना है तो बायो का एग्जाम दीजिएगा, अगर मैथ रखना है तो मैथ का एग्जाम दीजिएगा। ये आपको जो चेंज करना है, जो रखना है आगे, उसी का एग्जाम इस सितंबर वाले में आपको देना होगा। तो ये इंटर का यानी 11 और 12 का भी एग्जामिनेशन शेड्यूल चेंज होने का नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका टाइमिंग वही है 10 बजे से 11:30 बजे तक और 12:30 बजे से 2 बजे तक। जबकि अगर हम वही मैट्रिक की बात करें, 9-10 की बात करें, तो इनका टाइमिंग चेंज कर दिया गया है 9:30 बजे से 11 बजे तक फर्स्ट सीटिंग, और सेकंड सीटिंग 11:30 बजे से 1 बजे तक हर दिन होगा, 9 का भी और 10 का भी, दोनों का होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।